आती है जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, तैयार होते हैं, उत्साहित होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो ये हमारी पहचान होती है। आप कैसे दिखना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, कैसे अपना जीवन बिताना चाहते हैं, कैसे अपने लोक व्यवहार को रखना चाहते हैं, उसका सूचक होता है कि आप हमेशा प्रसन्नचित्त रहते हैं या कैसे रहते हैं। तो ये अभ्यास जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारा अभी जो बहुत अच्छा चल रहा है वो निरंतर ग्रोथ का। अभी सभी साथी अभी कहीं भी मिल रहे हैं, किसी से भी बात हो रही है, किसी की भी मीटिंग में, सब अब एक जुबान पे भी आ गया है और व्यवहार में भी आ गया है कि हमें ग्रोथ करनी है। और बहुत सारे साथी ग्रोथ करने भी लग गए, प्रति माह ग्रोथ। अब वो धीरे धीरे छूट रहा है कि 1 मंथ 2 मंथ की ग्रोथ का। और पिने भी अपने आप ज्यादा आने लग गई है। पिन की बात करते थे तो पिने कम आती थी, अब पिनों की बजाय ग्रोथ की बात करने लगे तो पिने ज्यादा आने लगी। इसलिए ये समझ में आ गया कि ग्रोथ है तो पिन अपने आप है। पर ग्रोथ हमेशा बनी रहे और अच्छी ग्रोथ होती रहे, इसके लिए स्वास्थ्य क्रांति एक बहुत बड़ा रास्ता है, माध्यम है। और उस पे काम करेंगे तो ही हम निरंतर ग्रोथ कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य क्रांति शब्द इसलिए कि थोड़ा सा व्यापक तौर पे हमें काम करना है। अन्यथा ग्रोथ को हमेशा बनाए रखना फिर हमारे लिए एक मुश्किल कार्य हो जाएगा। तो आज हम स्वास्थ्य क्रांति, क्रांति के उद्देश्य से सीखेंगे। जो भी बातें हम सुनेंगे तो एक मकसद रखना दिमाग में कि हम और कैसे फैलें, समाज में पूरा कैसे विस्तार करें। 15 करोड़ महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करो या अन्य जीवन पद्धति से जुड़ी बीमारियों से मुक्त करने की बात करो, तो हमें वैसा सोचना है। पूरा समाज, पूरा गांव, पूरा नगर, पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी, वैसे सोचना है। वो चीजें सीखनी कि हम कैसे वहां तक पहुंचे। तो सीखने का उद्देश्य जैसा होता है ना, वैसे ही हम चीजों को पकड़ते हैं। और हम न तो न्यूट्री चार्ट के बारे में सीखते हैं, न हम गामा और इनोल के बारे में सीखते हैं, न हम और किसी मधुसंयम रस के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हम सीखते ही नहीं। हमारा मकसद हमेशा रहता है स्वास्थ्य क्रांति। ये ध्यान में रखें। प्रोडक्ट बेचना हमारा काम नहीं है, हमारे को स्वास्थ्य निर्माण करना है। क्योंकि और कोई संस्था इस विषय पे इतनी तैयारी से करने वाली कोई दिख नहीं रही है। अस्पताल खोलने वाले बहुत मिल जाएंगे आप, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं पैसा लगाकर अस्पताल खोल रही है, वो सब बहुत हो रहा है। पर ऐसा कहीं नजर नहीं आता कि हम लोगों को रोग मुक्त करें। तो ये जिम्मेदारी उठानी है। निराला बनना है कि भीड़ बनना है? निराला बनना है तो हमें थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा। अभी भी हम बहुत सारे साथी भीड़ के जैसे सीखते हैं, बहुत छोटा सा सीखते हैं। खुद का यूज कर लिया, एक दो साथियों को स्वस्थ कर लिया, उसी में हम मानते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं। उसको नहीं मानना। आज हम अलग दृष्टिकोण से सीखेंगे। चलिए अगले सत्र की ओर बढ़ते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं हम अगले सत्र की ओर। आप पेन और डायरी के साथ में हमेशा जरूर बैठना जब भी हम कुछ सीखते हैं तो। और अभी एक शाम को 7 बजे का सेशन, 2 दिन से बहुत अट्रैक्शन सेशन हो रहा है और उसमें जो रिसीव पावर है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो मैं बिना विलंब करते हुए आप सबको साथ में लेते हुए मैम का स्वागत करेंगे। प्लीज मैम, आदरणीय मनीषा मैम, स्वागत है मैम। ग्रेट मॉर्निंग JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। चरण स्पर्श सर। आज तो ऐसा लगा कि सर की दिल की बात ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट मेरे अंदर तक पहुंच गई। सर के बोलने से पहले, मतलब सर ने मुझे कल फोन करके नहीं बताया कि स्वास्थ्य क्रांति पर इतना जोर दे करके आज बात की जाएगी। पर उससे पहले ही उनकी बात मुझ तक पहुंच गई। स्वास्थ्य क्रांति की जब हम बात करते हैं तो कुछ समस्याएं हमारे समाज में
आपको बहुत ज्यादा फैली हुई दिखाई देंगी। ऑलमोस्ट हर घर में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो बहुत कॉमन हो गई हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोला जाता है। पहले इन समस्याओं को संपन्न लोगों की समस्याएं कहा जाता था। आजकल ये सिर्फ संपन्न घरों तक सीमित नहीं है। आजकल ये हम सबके घरों में आ गई हैं। जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज हैं, डायबिटीज है, इस तरह की जो पीसीओडी है, मासिक धर्म के दौरान जो पेन है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन समस्याएं हो गई हैं। पहले के ज़माने में अगर आपने सुना होगा तो चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और इस तरह की समस्याएं, पोलियो, इस तरह की समस्याएं ज़्यादा होती थी, जिनके लिए तो हमने वैक्सीन्स निकाल कर और इंश्योर करके कि सबको वैक्सीन लग जाए, इन सब से तो हमने निजात पा ली है। हम पोलियो फ्री देश बन गए हैं। मगर अब इनकी जगह बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस आ गई हैं, और जब आप किसी को भी किसी भी लाइफस्टाइल डिजीज को ठीक करने की आप सलाह देंगे, क्योंकि हम स्वास्थ्य अभियान पर काम कर रहे हो, जैसा सर ने कहा, कोई और ऑर्गेनाइज तरीके से बात नहीं कर रहा, कोई और संस्था एक प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर रही है। आपको लोग इंडिविजुअली बात करते हुए तो बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से कोई बात नहीं कर रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो जाहिर है हमें प्रॉपर तरीके से बात करनी चाहिए। और जब आप किसी को भी एडवाइस दें या खुद भी आप कुछ करना चाहें अपने लिए, तो सिर्फ एक दो चीजें काम नहीं करती। अगर हमने सोचा कि हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं और हमने सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लिए तो हम ठीक रहेंगे या ठीक हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। क्योंकि पूरी लाइफस्टाइल को चेंज करना जरूरी है। ये सब लाइफस्टाइल समस्याएं हैं। तो आज मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर प्रॉपर कैसे आप उसको समझें और कैसे आप गाइड कर पाएं, इसकी बात करने जा रही हूँ। अ, और इस आज का जो हम विषय ले रहे हैं वो है हार्ट, हृदय को हम स्वस्थ कैसे रखें। और ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा जो जो पॉइंट्स आपको जरूरी लगते हैं। यूजुअली आप जब भी लाइफस्टाइल पर एडवाइस करने की बात देखेंगे या सीखेंगे, पांच चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनको हम सीड्स बोलते हैं। सीड्स आप लिख सकते हैं, SEEDS। एस का मतलब स्लीप, ई का मतलब एक्सरसाइज, तीसरे ई का मतलब इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक स्वास्थ्य, जो हमें सर रोज सेशन में सिखा रहे हैं। आज भी जैसे सर ने बोला, मुस्कुराना जरूरी है। मुस्कुराने से बाहर तो हम अच्छे दिखते ही हैं, मुस्कुराने से हमारे सेल्स भी अंदर से बहुत खुश होते हैं, वो भी अच्छे दिखने लगते हैं। तो भावनात्मक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। डाइट, डी का मतलब डाइट, और एस का मतलब सप्लीमेंट्स। ये हुआ सीड्स। ये पांचों अगर आपने एडवाइस में बताए, तब जाकर के हमारा स्वास्थ्य अभियान, हमारी सलाह एक समग्र सलाह हो पाएगी, और तब जाकर हम ये बोल पाएंगे कि हम स्वास्थ्य अभियान के एकदम सक्रिय सिपाही हैं। तो मैं आपके सामने अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रही हूँ। नोट करते जाइएगा, और नोट पूरा ना भी हो पाए तो वापस जाकर के यूट्यूब पर इस सेशन को देखिएगा, ताकि आप से अगर कुछ छूट जाए या समझने में थोड़ा सा भी कहीं कोई आपको ऐसा लगे कि और समझना है, तो वापस जाकर जरूर देखिएगा इस सेशन को। तो आप जाने कैसे कि अब समय आ गया है कि आपको अपने हृदय का ध्यान रखना है। हृदय का ध्यान तो हमेशा ही रखना चाहिए, स्पेशली तब जब आपके परिवार में इतिहास रहा हो हृदय संबंधित समस्याओं का। जैसे अगर मदर फादर का रहा हो, या मदर फादर को नहीं भी हो तो भी अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स को रहा हो, ये समस्याएं जो हैं जेनेटिक कोड में, आपके डीएनए में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती है। और ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर रहा हो, दादा दादी नाना नानी दोनों तरफ अगर रहा हो, तो आपको सचेत होना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आपका उम्र और लिंग दोनों
ये दोनों भी डिसाइड करते हैं कि क्या हृदय पर ध्यान, एक्स्ट्रा ध्यान देना जरूरी है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 55 वर्ष है या उससे ऊपर है, उससे ज्यादा है, तो अब आपको हृदय की तरफ ज्यादा ध्यान देना शुरू करना चाहिए। यदि आप महिला हैं और आपकी उम्र 65 वर्ष है या उससे ज्यादा है, महिलाओं को थोड़ा सा हृदय की तरफ प्रोटेक्शन उनके जेनेटिक, उनके हॉर्मोन्स की वजह से थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है। अगर मोटापा है, मोटापा कैसे नापें? एक तो ऑफ कोर्स दिखने में आपको पता चलेगा ही कि मोटापा है, मगर कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो दिखने में तो आपको मोटे नजर नहीं आएंगे, मगर उनके अंदर विसरल फैट, उनकी अंदर का फैट, उनकी आंतों के आसपास का फैट ज्यादा होता है। तो आप कैसे नाप सकते हैं? आपके पास, सबके पास बॉडी स्कैनर हो तो आप डेफिनेटली नाप सकते हैं इन सब चीजों को। विसरल फैट अगर 5 से ज्यादा है, फैट परसेंटेज अगर 30 से ज्यादा है, बीएमआई अगर 25 से ज्यादा है, और अगर आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं भी है तो भी सिर्फ एक नॉर्मल इंच टेप अगर आपके पास है तो आप उससे भी नाप सकते हैं। पुरुष की कमर का घेरा जो है वो छाती के नाप से अगर 4 इंच या उससे ज्यादा है तो, और महिला की कमर का घेरा अगर छाती के नाप से 8 इंच या उससे ज्यादा है तो इसका मतलब बीच का सेंट्रल ओबेसिटी जिसको बोलते हैं वो है, मतलब बीच के हिस्से का फैट है, पेट के आसपास फैट है। ब्लड प्रेशर अगर हाई रहता है तो, जब हम बोलते हैं 120/80 है या 170/90 है या 180/110 हो गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि 120/80 से अगर ज्यादा है तो वो हाई है, इससे कम है तो वो नॉर्मल श्रेणी में आएगा, या उससे भी कम होगा तो वो लो की श्रेणी में आएगा। मगर हार्ट के लिए हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा खतरनाक है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई है तो, ये मैंने फिगर्स यहाँ इसलिए दिए कि हम थोड़ा थोड़ा रिपोर्ट को भी, जब हम ब्लड टेस्ट अपना कराते हैं तो हम अपनी रिपोर्ट या जिससे हम थोड़ी सलाह देने जा रहे हैं तो हम उनकी रिपोर्ट को एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें पढ़ना हमें आए। एलडीएल यानी खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल यानी अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल। तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल 100 mg/dl या उससे ज्यादा है तो, मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा है तो। अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अगर आपका कम है तो इसका मतलब हार्ट की समस्या होने की चांसेस बढ़ रहे हैं। ट्राइग्लिसराइड्स यानी आपके ब्लड के अंदर जो फैट जमा है वो कितना बढ़ा हुआ है, उस हिसाब से आपको समझ में आएगा कि हृदय के लिए कितना ज्यादा रिस्क बढ़ रहा है। अगर आप डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली हृदय के लिए रिस्क ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। इसलिए डायबिटीज होने के बाद हृदय का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। अगर आप रोजाना व्यायाम नहीं करते हैं, वैसे तो जो सुबह हमारा 5 बजे का सेशन है, मैं देखती हूँ कि सभी तरह का अभ्यास करवाया जाता है, प्राणायाम, योगा, दूसरी एक्सरसाइजेज। सो अगर आप ये करते रहेंगे, रोज 5 बजे उठ करके ये सेशन अगर आप करते रहेंगे तो इतना व्यायाम आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए काफी है। और अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो भी आप उनके साथ ये लिंक शेयर करें ताकि उनकी निष्क्रिय जीवन शैली में सक्रियता आ जाए। अस्वास्थ्यकर भोजन अगर आप कर रहे हैं, यानी चावल रोटी पराठा अगर ज्यादा है तो उसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, या फिर अगर आप महीने में 4 बार से ज्यादा बाहर के बने भोजन का सेवन कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली हमें लगता है बाहर जाके तो नहीं खा रहे, बाहर जाके नहीं भी खा रहे हैं तो अगर आप स्विगी, जोमेटो इस तरह के उनसे आप ऑर्डर करके घर में मंगवा रहे हैं, या आप वैसे भी बाहर से खाना पैक करके घर में मंगवा रहे हैं, यानी बाहर के बने भोजन का आप सेवन कर रहे हैं, चाहे आप घर में बैठ के भी करें, तो भी वो हानिकारक हो सकता है। या आप रोजाना 6 बार से ज्यादा खा रहे हैं तो भी वो हानिकारक हो सकता है, चाहे आप कितना भी स्वस्थ खा रहे हो, लेकिन अगर आप 6 बार से ज्यादा खा रहे हैं तो वो भी आपके हृदय के लिए हानिकारक हो सकता है। आराम के समय की आपकी हृदय की गति कितनी है, ये आपकी हार्ट हेल्थ का एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। आपको याद होगा कोविड के समय हमने ये ऑक्सीमीटर बहुत ज्यादा काम में लिया था, हम सबके घरों में था ये, और उसके बाद जैसे ही कोविड गया वैसे ही ऑक्सीमीटर भी
इधर उधर हो गया। ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर में हमेशा, जिस तरह से थर्मामीटर रहना चाहिए आपके घर में, उसी तरह से आपके घर में ये डिवाइस रहना ही चाहिए। आराम के समय की हृदय की गति अगर आपकी 100 प्रति मिनट से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपके हृदय को थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका हृदय ज्यादा काम कर रहा है, जितनी उसकी कैपेसिटी है, जितनी उसकी कार्य क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी, उससे ज्यादा काम कर रहा है। ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आराम के समय, यानी जैसे जैसे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, तो इस वक्त हमारी हृदय की गति कितनी है? अगर इस वक्त ही हमारी हृदय की गति 100 प्रति मिनट से ज्यादा है, तो इसका मतलब जब हम चलेंगे फिरेंगे काम करेंगे तो वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए आराम के समय की हृदय गति का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आप कुछ गलत आदतों के शिकार हैं, हम तो क्योंकि आरसीएम से जुड़े हुए हैं, हमारे में ये आदतें नहीं हैं, लेकिन हो सकता है आप जिन्हें सलाह दे रहे हैं उनमें ये आदतें हो, तो इन आदतों को आप सलाह दें कि इन आदतों को बदलना, कम करना जरूरी है। शराब का सेवन, सिगरेट बीड़ी का सेवन। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप रिस्क फैक्टर्स को पहचानेंगे कैसे। हमें लगातार सर समझा रहे हैं कि बातों बातों में जब आप किसी से बात करें, बातों बातों में आप उनसे पूछें कि कोई समस्या है क्या। डायरेक्टली पूछना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये इंडिकेशंस हैं। अगर इनके आसपास आपकी बात हो रही है, कोई बोल रहा है अरे मुझे तो एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसका मतलब निष्क्रिय जीवन शैली। तो आपका एंटेना खड़ा होना चाहिए कि ओ, मुझे यहाँ पर, मैं इनको योगा सेशन से, अपने सुबह के एक्सरसाइज सेशन से जोड़ सकता हूँ। इनको मैं थोड़ा सा हृदय के बारे में इनसे बात कर सकता हूँ। तो ऐसे करके आपको इंडिकेशन मिलेगा। अगर कोई बातों बातों में बोलता है अरे इस सब में क्या रखा है, खाओ पियो मस्त रहो, जब कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर बता ही देंगे, तो इसका मतलब ये कि ये हेल्दी नहीं खा रहे हैं, अपने खाने पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आपके पास ऑप्शन है बात करने का। इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रही हूँ, ताकि आपको ये इंडिकेशंस आपके ध्यान में रहे। अब बात करते हैं समाधान क्या क्या है। समाधान, हेल्थ के समाधान यूजुअली बहुत सरल होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं। मैं आपको बहुत सरल वाले समाधान बता रही हूँ जो आप अपनी नॉर्मल बातचीत में दे सकते हैं लोगों को। जैसा मैंने आपसे कहा, सीड्स समाधान है, स्लीप, इमोशनल वेलबींग, एक्सरसाइज, डाइट और सप्लीमेंट्स, ये समाधान है। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। सिर्फ 2 ही पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए प्लीज। नींद को हमने बहुत कम महत्व दिया है आज तक, क्योंकि अगर कोई सोया तो सोया, नहीं सोया तो नहीं सोया। और ये भी माना जाता है जो कम सोया ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब वो ज्यादा काबिल है, वो ज्यादा हार्ड वर्किंग है। ऐसा हमारे यहाँ मान्यता बनी हुई है। अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि नींद का रोल आपकी हेल्थ को ठीक करने रखने के लिए, चाहे वो कोई भी हेल्थ हो, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लंग हेल्थ, आपकी पैनक्रियास की हेल्थ, आपकी माइंड की हेल्थ, सबकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए नींद का बहुत बड़ा रोल है। तो 7-8 घंटे की नींद तो सबको अवश्य लेनी ही चाहिए। और आदर्श समय जो होता है रात को सोने का, वो होता है 10 बजे। जागने का आदर्श समय होता है 5 बजे। अगर आप इससे पहले सो पाए 9 बजे, तो आप 1 घंटा पहले उठ पाएंगे, तो आप सारी दुनिया से 1 घंटा ज्यादा एक्टिव रह पाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए सबसे आदर्श समय 10 बजे सोना और सुबह 5 बजे उठना होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट, हम लोग अक्सर शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में बहुत ज्यादा रोशनी रखते हैं। कई बार हमारा मोबाइल ही हमारे पास में पड़ा होगा, उसकी रोशनी आ रही होगी। कई बार बाहर से रोशनी आ रही होती है, पर्दे ढंग से लगे नहीं होंगे। ये कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है। कभी भी एकदम डार्क बेडरूम यूजुअली लोग करते नहीं है, या डर लगता है कईयों को अंधेरे से। तो आप कोशिश करें कि कमरे में सारी रोशनी को आप बंद करें, ताकि नींद में आपकी कोई बाधा ना आए। और अगर बाहर से रोशनी को बंद करना मुश्किल हो रहा है या घबराहट होती है, तो आप आई मास्क या एक पतला सा हैंकी, कॉटन का हैंकी को फोल्ड करके आंखों पे रख के सोएं, ताकि आपकी आंखों में रोशनी ना आए। आंखों में रोशनी जाती है ना, तो दिमाग को ये सूचना मिलती है कि अरे, जागृत होने का, सक्रिय होने का समय आ गया है। तो दिमाग शांत नहीं होता, जिससे नींद में बाधा आती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की।
हार्ट हेल्थ को सही रखने के लिए किस तरह की एक्सरसाइज ज्यादा फायदेमंद है। 30 मिनट रोजाना व्यायाम। लोग आपको बोलेंगे सप्ताह में 3 दिन 5 दिन एक्सरसाइज करना काफी है। हार्ट हेल्थ को सही रखने के लिए सप्ताह में रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। एक्सरसाइज करने में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस? तेज चलना, साइकिल चलाना, तैराकी और बैडमिंटन खेलना। इन ये एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा अच्छी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें हार्ट रेट एक पर्टिकुलर लेवल तक बढ़ती है और फिर वापस सामान्य होने लगती है। यहाँ पर मैंने आपने देखा होगा नोट लिखा है, एक लंबी दूरी तक ना दौड़ें। दौड़ना हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, दौड़ना घुटनों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो कोशिश करें कि दौड़ें ज्यादा ना। तेज चलना, साइकिल चलाना, बैडमिंटन खेलना, ये सब बहुत अच्छे व्यायाम है हार्ट हेल्थ के लिए। 3 तरह के व्यायाम मैं आपको बता रही हूँ। ये तो हुए कार्डियो व्यायाम जिसमें आपकी हार्ट हेल्थ बढ़ रही है बहुत ज्यादा और वापस सामान्य आपको उसको लेकर आना है। दूसरे व्यायाम होते हैं जो हम अपने शरीर के वजन के साथ करते हैं, मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा वजन बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जो 5 बजे के सुबह के सेशन में योगाभ्यास किए जाते हैं जिसमें हम अपने शरीर के वजन को ही उठा करके अभ्यास करते हैं, वो बहुत जरूरी है। और तीसरा, प्राणायाम बहुत जरूरी है ताकि हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहे। तो हमने अब तक बात कर ली है स्लीप और एक्सरसाइज की। अब मैं बात करने जा रही हूँ इमोशनल, हाँ, एंड्योरेंस हार्ट रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हो सकता है आज का सेशन इसी पर बात करके मैं खत्म करूं। हार्ट हेल्थ पर इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। आप सबका ध्यान मैं चाहूंगी और आप सब से डायरी पेन में नोट करने के लिए कहूंगी। पिछले कुछ समय में आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि एकदम फिट इंसान था, जिम में था, डेथ हो गई। एकदम फिट इंसान थे, मैराथन रन करने गए और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, समझ में नहीं आया। बहुत हेल्दी खाते थे, एक फैट भी नहीं था, स्मोक भी नहीं करते थे, ड्रिंक भी नहीं करते थे। तो फिर ऐसी समस्या होती क्या है कि एकदम से आपका हार्ट जो है वो आपका साथ छोड़ देता है? वो जो समस्या है मैं उसके बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। ये जानकारी यूजुअली आपको मिलेगी नहीं और इतने सरल शब्दों में नहीं मिलेगी, इसलिए इसको प्लीज समझिएगा। इसको कहा जाता है एंड्योरेंस हार्ट रेट, यानी आपकी सहन शक्ति सीमा की हृदय गति। और ये इंडिविजुअल होगी, आप सबकी अलग अलग होगी। आपकी एंड्योर करने की, आपका हार्ट कितने हद तक हार्ट रेट का बढ़ना सहन कर सकता है, इसको समझना जरूरी है। ये वो हृदय गति है जिसके पार जाकर आप अपने हृदय को उसकी क्षमता से ज्यादा काम करने पर मजबूर करते हैं। कौन सी सीमा है वो? इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है और बहुत सिंपल फॉर्मूला है, याद रखने लायक फॉर्मूला है। कोई डिफिकल्ट नहीं है कि आपको याद ना रहे। आपकी जो उम्र है उसको 220 में से घटाएं। 220 का ये आंकड़ा साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है, उसमें हमें घुसने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आया। ये साइंटिफिकली कैलकुलेटेड आंकड़ा है 220। सो आप अभी करें सब अपनी अपनी एंड्योरेंस हार्ट रेट कैलकुलेट। आपकी जो उम्र है उसको आप 220 में से घटाएं। यहाँ मैंने एक उदाहरण भी दिया है, यदि आपकी उम्र 40 साल है तो आप 220 में से 40 को घटाएं, आपको अंक मिलेगा 180। आप सब अपनी अपनी उम्र के साथ करें ऐसा। 180 का 50%, 90, ये हुई आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट की लोअर रेंज। और 180 का 85%, अगेन ये भी साइंटिफिकली कैलकुलेटेड है कि 50 और 80% ही लेना है, 85% ही लेना है। 85% हुआ 153। मतलब आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट, अगर आपकी उम्र 40 वर्ष है तो वो हुई 90 से 153 के बीच में। अगर आपकी हृदय गति कभी भी 153 से ऊपर जा रही है तो आपको, आपके हृदय को उस समय बहुत खतरा हो सकता है, क्योंकि हार्ट रेट को नीचे आने में कुछ सेकंड से कुछ मिनटों का समय लगता है। तो वो खतरा जो है कुछ सेकंड से कुछ मिनटों के लिए ही बहुत ज्यादा होता है। और अगर आपकी हार्ट रेट 90 से नीचे है तो
आपकी हार्ट रेट सही है। ये आपकी इंड्योरेंस हार्ट रेट कहलाती है। यहाँ मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा 50 से ऊपर, 50 वर्ष से ऊपर हमारी थोड़ी थोड़ी हृदय की रिस्क बढ़ जाती है, तो हृदय के स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। तो ये है रेंज। आप देखें आप कौन सी उम्र में आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी रेंज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस टेबल को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के अभी अपने स्क्रीनशॉट अपने उसमें मोबाइल में रख लीजिए। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर के इस टेबल को नोट कर लीजिएगा बाद में इस सेशन को देख करके। आप देखेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे ये रेंज, इंड्योरेंस हार्ट रेट की जो रेंज है वो कम हो रही है। तो इसलिए उम्र बढ़ने के साथ आपको बहुत ज़रूरी है कि आप किसी को भी सलाह दें तो प्लीज़ ये ज़रूर सलाह दीजिए कि ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। आप वॉक करने जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। आप जिम में जा रहे हैं, ऑक्सीमीटर अपने पास रखें। जिस तरह से हम बोलते हैं पानी का बॉटल लेके जाइए, नैपकिन लेकर जाइए, वैसे ही आप सभी से कहिए कि जब आप वॉक करने जा रहे हैं, नैपकिन और पानी के बॉटल के साथ साथ ऑक्सीमीटर होना चाहिए आपके पास में। लगा के रखना जरूरी नहीं है, जेब में भी रखें तो आप, या पर्स में रखें। तो आप जब वॉक कर रहे हैं, जब आपकी हार्ट रेट बढ़ रही है, तब आप चेक करते रहें कि आपकी इंड्योरेंस हार्ट रेट के ऊपर तो नहीं जा रही। कई बार अगर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं किसी के साथ तो हमें पुश किया जाता है कि थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, 2 और लगा लो, 3 और लगा लो। कई बार जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो हमको लगता है अरे इतना सा तो और है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। वो थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए कि आपकी एंड्योरेंस हार्ट रेट के अंदर आ रहा है या उस रेंज के बाहर चला जाएगा। अगर आप एंड्योरेंस हार्ट रेंज की आउटर लिमिट को टच कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा और नहीं करना है, वहीं रुक जाइए। दूसरों की देखा देखी भी नहीं करना, दूसरों के पुश करने के हिसाब से भी नहीं करना है, अपने हिसाब से करना है। और ये एक ऐसी चीज है जिसकी सलाह अगर आप लोगों को देंगे तो लोगों का आपके प्रति विश्वास, लोगों का आपके प्रति जो एक आप स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हैं, इस बात पर विश्वास बढ़ेगा। क्योंकि लोग अभी हमें हमारे अलग अलग प्रोफेशन से जानते हैं। आप में से कोई टीचर होंगे तो आपको टीचर की तरह जानते हैं। आप में से कोई किसी गवर्नमेंट नौकरी में होंगे तो आपको एक सरकारी नौकरी में हैं, आप इस तरह से जानते हैं। आप अगर एक होम मेकर हैं तो आपको होम मेकर की तरह जानते हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की तरह जानते हैं। हेल्थ की दृष्टि से आपको लोग जानने लगे और ये मानने लगे कि ये कुछ खास, कुछ अलग, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। इनके पास हमेशा कुछ बहुत सरल लेकिन बहुत काम की जानकारी होती है। उसके लिए आपको इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सीड्स को लेकर कोई बात नहीं करता है, आप बात कर सकते हैं। ये जो एंड्योरेंस हार्ट रेट है इसको लेकर कोई बात नहीं करता है, आप बात कर सकते हैं। सो हमने आज सीड्स में स्लीप और एक्सरसाइज, 2 चीजों पर बात की है। हमारे EDS यानी इमोशनल हेल्थ, डाइट और सप्लीमेंट्स बचे हुए हैं। हम इस पर अगले सेशन में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। और अब मैं माननीय TC सर से आग्रह करूंगी कि वे पधारें और अ, हमें बताएं कि ये जानकारी सही है और हम किस तरह से काम कर पाएंगे इस पर। पधारें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी सही शब्द तो मैं बहुत इसमें छोटा मान रहा हूँ। बहुत अद्भुत और बहुत जरूरी है। अद्भुत से भी ज्यादा कि अति आवश्यक। क्योंकि मैं भीलवाड़ा में भी देख रहा हूँ कि आए दिन किसी भी उम्र का, आजकल वो उम्र का भी क्राइटेरिया खत्म हो गया। 40 के वाले के साथ भी हो रहा है, 35 के साथ भी हो रहा है, 32 के साथ भी हो रहा है, 25 के साथ भी हो रहा है, और 50, मतलब हर उम्र का कभी भी कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है इस तरह का। तो ये तो अति आवश्यक विषय है। और आपने जो चीजें बताई वो बहुत सारी, तो ये जैसे एंड्योरेंस, जो हार्ट रेट बताया है, ये तो मैंने भी आज ही सुना है इसको। मैं गलत नहीं बोलूंगा ऐसा कि नहीं कि भाई मैं, पर तो कितनी जरूरी है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो, कि ये जानकारियां हमें मिली, आज हमने सुना, नेक्स्ट वीक और भी सुन लेंगे।
पर आगे हम काम कैसे करेंगे? पहला तो हो गया अपने लिए, अपने परिवार के लिए काम करना, और फील्ड में अब काम करना, ये कैसे करेंगे? इतनी अच्छे से, इतने डिटेल से हम कैसे बता पाएंगे? ये प्रश्न तो आना चाहिए ना, कि केवल सुनने से तो क्या होने वाला है। इसके किसी के पास कोई समाधान हो तो वो बताए, अन्यथा जो भी आगे हमें बातचीत करनी हो हम करें। क्योंकि ये इतनी अच्छी चीज जो है कोई नहीं ध्यान दे रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो जस्ट कुछ मेडिसिन लिख देगा, उसको लेते रहो, पर ये नहीं बताते कि आप इससे मुक्त कैसे हो। तो चलिए, कोई बताइए साथी कि आगे कैसे आप इसको फैलाओगे, कैसे जगत में, कैसे स्वस्थ करोगे हिंदुस्तान को। हाँ, हैंड रेज करें डिजिटल, फिर वो धनराज जी बुलाएंगे आपको। आगे की सत्र की ओर बढ़ते हैं, और जैसे सर ने बताया हमारे पास में क्या समाधान है, हम किस तरीके से इसको आगे तक फैला सकते हैं। तो एस परियार सर, आपके पास आइए सर। जी सर। सबसे पहली चीज तो अब हमें दिन प्रतिदिन गुरुकुल में आके यही सीखने को मिल रहा है कि हम फील्ड में जाके जब भी बात मैं कर रहा हूँ आजकल, तो प्रोडक्ट पे नहीं और हर विषय की शिक्षा पर, जैसे आज भी मनीषा मैडम ने जो हमें जानकारी मिली कि हृदय के स्वास्थ्य पर हमें जानकारी मिली, तो हम इसकी शिक्षा देने पर, यानी प्रोडक्ट की बात नहीं करके पहले शिक्षा देने पे ही काम करें कि हृदय को स्वस्थ कैसे रखेंगे, इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग विषय जो हमें यहाँ सीखने को मिल रहे हैं, तो ये इससे हमारी जानकारियां बढ़ रही है। और पूरा जो है, पहले हम, चाहे प्रोडक्ट की लोगों को शिक्षा, सही शिक्षा है ही नहीं, और सही शिक्षा आरसीएम देने का ही कार्य कर रहा है। चाहे वो पेस्ट भी उपयोग करना है तो सही शिक्षा उसके पास नहीं है। तो मैं तो आजकल फील्ड में जा रहा हूँ तो सबसे पहले यही कहता हूँ कि हर चीज की सही शिक्षा हम आरसीएम वालों के पास है और हम दे रहे हैं। तो आज बहुत अच्छा विषय और जानकारी हमारी बड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा। नहीं, अपना सवाल यथावत है। वो वो तो बात आप कह रहे हो, वही मैं, वही सवाल ही है वो, कि सही शिक्षा कैसे तो हम लेंगे और कैसे पहुंचाएंगे। क्योंकि आधी अधूरी तो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो सवाल यथावत मौजूद ही है अभी परिवार जी। आपके भाव अच्छे हैं, पर कोई वेल प्लानिंग से कोई बताओ, क्योंकि हमने अभी, कब हमने, हम तो निर्भर हो जाते हैं किसी और पर। हमारे पास आज से पहले भी बहुत सारे विषय आ चुके हैं, पर हम खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। मतलब चाहते हैं पर रास्ता नहीं निकाल पाते। तो कोई किसी चलिए, में एक प्रॉपर प्लानिंग आ रही हो कि नहीं, ऐसे हम बहुत पूरा नगर में फैल सकते हैं, तो वो बताओ, तो ही हैंड चलिए रेस। क्या है। हाँ, आइए सर। सर, सामूहिक रूप से लोगों को जागरूक कर, नहीं, कैसे जागरूक करेंगे? जो कोई इंजेक्शन लगाएंगे कोई? उनके साथ उनके साथ सर जानकारी शेयर करें, या ये वीडियो बैठ के दिखाएं उनके टीवी पर या लैपटॉप पर। वी- तो वीडियो कहाँ है आपके पास? जो आज आया सर ये, और पहले भी आए हैं जो भी आते रहते हैं। नहीं, वीडियो तो अपन यूज ही नहीं करते कोई भी। वीडियो का तो ध्यान ही नहीं होता है कि कौन सा वीडियो कहाँ है, किस दिन आया। आगे बढ़ते हैं। अच्छे से कोई बताओ कि हाँ। हाँ, एक बार फिजिकल हैंड रेस करेंगे। हाँ, आइए सर। एमडी सर। जी सर। जैसे जय सिंह सर, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि ये जो कैलकुलेशन हमको मिला, 60, मेरी उम्र अगर 60 साल है तो उसको माइनस कर दें 220 हो जाएगा। 220 के बाद वो जो 160 हुआ, उसका 50% और 85% दोनों के बीच का जो ये नाप है, लेकिन उसके लिए हमको ऑक्सीमीटर होना चाहिए मेरे ख्याल से।
और ये टूल्स भी जो है अब शायद जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बस यही मेरे समझ में बात हो रही है सर। जय सिंह सर। हम्म। और आगे बढ़े सर। हाँ, मतलब ऐसा कोई आइडिया, कोई जो पावरफुल आइडिया हो, अभी तक तो मुझे इतनी समझ में आया, हो सकता है आपके आ गया होगा। प्रणाम सर। जी। जो सर जो जिम ट्रेनर होते हैं उनसे हम बात कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइज करते हैं वो लोग, उनका हम लोग एक्सरसाइज करने के बाद में वो हम नाप सकते हैं। जो स्कूल में जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर होते हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। बहुत सारे पार्क्स होते हैं, वहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनके जो हेड होते हैं उनसे बात करके ये हम वहाँ पर काम कर सकते हैं सर। ऐसे जहाँ बहुत ज्यादा समूह काम कर रहा है और जो ज्यादा हार्ड काम कर रहे हैं, तो वहां पर हम उनकी हार्ट रेट को वहां पर नाप सकते हैं। उनके जो हेड हैं, जो कोच होते हैं, उनसे बात करके तो पूरा का पूरा समूह वहां पर हम लोगों को मिल सकता है सर। हम्म। वहाँ क्यों, उसको क्या कोच को लेना देना है, और नापने से क्या हो जाएगा? मणि कुमार। जी सर, धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले तो मनीषा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही, जैसे आपने बताया, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोग के बीच में वो शेयर किए हैं। और मुझे जो समझ में आया है सर, सबसे पहले हमें खुद का और अपने परिवार का जांच करना है कि हम स्वस्थ है कि नहीं है। और दूसरा चीज, हमारे पास जो भी टीम है उनमें जो ग्रुप बनाकर सभी टीमों को स्वास्थ्य क्रांति का सबसे पहले ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। अच्छे से उनको जानकारी देना पड़ेगा कि हाँ, किस तरह से हम स्वास्थ्य क्रांति पे काम कर सकते हैं। और तीसरा चीज, फिर जब हम अपनी टीम को ट्रेनिंग देकर ट्रेंड कर दिए, फिर सर्वे के द्वारा, जैसे पहले भी बातचीत हो चुकी है कि सर्वे करा के लोगों के स्वास्थ्य का हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर शिविर के माध्यम से या कभी कभी कहीं कहीं लगातार बैठक करके हमें हर जन तक ये स्वास्थ्य कैसे रहा जाए, इस जानकारी को पहुंचानी पड़ेगी सर। जी सर, धन्यवाद सर। बिल्कुल बढ़िया। ये सही बताया मणि कुमार ने, पर इसमें बस एक चीज और हमें जो पकड़नी है कि हमने वो सर्वे भी कर लिया, शिविर भी कर लिया, बुला भी लिया, हम कैसे समझाएंगे उनको? ये माध्यम जो है ना, मनीषा जी ने इतने अच्छे से समझाया, तो भी हमें पूरा समझ में आया नहीं है अभी। थोड़ा थोड़ा आया होगा, एक बार में नहीं आता है। कुछ चीजें याद रहती, कुछ भूल जाते हैं। हम किस माध्यम से समझाएंगे, कैसे हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट बनेंगे? ये हमारे सामने एक है चैलेंज। और वो चैलेंज तो दूर हो सकता है, लेकिन पहले, सबसे पहले इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि नहीं, मैं स्वास्थ्य क्रांति पे काम करेंगे। तो मनीषा जी से ही हम राय लेना चाहेंगे कि हम सब जो मिलके इतने एनरेज कर रखे हैं और कुछ ने नहीं भी कर रखे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि हम इस पे बड़ा काम करें, एक एक तक पहुंचे। तो केवल इतना आधा अधूरा हमें जानने से तो काम नहीं होने वाला है। जानकारियां बहुत सारी, सीड्स की पहले भी चर्चा हुई है, पहले भी है, आपने कई बार बताया है, स्लीप के बारे में, डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में। तो लिपिड प्रोफाइल का भी पहले हम सब पहले भी जानते हैं। तो जानकारियां तो मिल जाएगी ना, जानकारियों को यूज में लेने का क्या तरीका होना चाहिए, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है, बहुत दो तीन तरीके से हमें जानकारियां मिलती हैं। एक तो ये कि जब आप, जैसा अभी मणि कुमार जी ने बोला, एक सर्वे करना। सर्वे बिल्कुल किया जा सकता है, और उसके लिए कुछ नॉर्मल से क्वेश्चंस, ये जो 7 8
पॉइंट्स हमने देखे, अगर यही जैसे अभी हम न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए हम जो एक क्वेश्चनर यूज करते हैं कि आपको अनीमिया या हेमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, और उसमें वो क्वेश्चनर बहुत काम कर रहा है, हम जिनके पास जा रहे हैं वो जवाब दे पा रहे हैं, उसी तरह से हम हार्ट हेल्थ के लिए भी इस तरह का एक क्वेश्चनर बना सकते हैं। और हम उनसे बात कर सकते हैं, किसी से भी आप बात कर रहे हो, आप जैसा कि टीसी सर हमें गाइड कर रहे हैं कि आप बातचीत में हेल्थ के बारे में बात करें, और जैसे ही आप हेल्थ के बारे में बात करेंगे तो ये क्वेश्चनर उनसे भरवाने का हमारे पास मौका मिल जाता है। तो ये एक सर्वे सर्वे जैसा सर्वे नहीं हुआ, मगर सर्वे हो गया, आपको पता चल गया कि ये समस्या है। ऐसे अगर 10-15 लोगों का भी हमें पता चला, बहुत बड़े समूह तक जाने की और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज करने की बजाय, अगर हम जैसे होम मीटिंग्स एक बहुत कारगर तरीका है अपने आप को भी एक हेल्थ कंसल्टेंट, एक हेल्थ काउंसलर, एक स्वास्थ्य अभियान से जुड़े हुए व्यक्ति की तरह स्टैब्लिश करने के लिए, और दूसरों को छोटे समूह में जानकारी देना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। तो अगर इस तरह से हम क्वेश्चनर के सहारे, और क्वेश्चनर क्योंकि अभी बात हो रही है, तो ये क्वेश्चनर बनाने का जिम्मा जिम्मा और आपको उपलब्ध करवाने का जिम्मा मैं लेती हूँ। जल्दी ही आपके पास में एक क्वेश्चनर भी होगा, और इस पर ये जो सेशन जो आप पीपीटी देखेंगे, इस पर एक छोटी बुकलेट जिसको आप वहां पर बांट सकें, या उसको दे करके उसके सहारे आप बात कर सकें, आप कुछ भूलें ना, वो भी आपको अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप इसको यूज कर सकें वहां पर। तो सबसे पहले एक सर्वे क्वेश्चनर के जरिए 15-20 लोगों में ही सही, घरों में जाकर के कि मैंने ये नया सीखा है, मैं जानना चाहता हूँ, और एक छोटे समूह को अगर आप अपने घर में ही इकट्ठा कर लें, या किसी जो कम्युनिटी हॉल या गांव में पंचायत के हॉल या कोई ऐसी कॉमन जगह हो जहां पर आप बात कर पाएं, वहां पर आप ये, अगर प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अगर आपके पास प्रोजेक्टर है उसके माध्यम से दिखाएं, छोटी बुकलेट के माध्यम से दिखाएं। और सप्लीमेंट्स आप वहाँ ज़रूर रखें, क्योंकि आगे हम बात करेंगे सेशन में कि खाने को लेकर क्या और सप्लीमेंट्स को लेकर क्या बदलाव, तो उस पर भी आप बात करें। तो आप टोटली, ऐसा मुझे लगता है कि हम टोटल हेल्थ पर बात कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े आयोजनों में अगर हम उलझ जाएंगे तो हमारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने का काम हो जाएगा, और हम अपने जो उद्देश्य है उससे भटक जाएंगे। तो हम 10-10 लोगों का ही टारगेट करके अगर होम मीटिंग ही कर लेते हैं, तो उसमें हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है। और जब ऐसी बात करेंगे तो न सिर्फ हार्ट बल्कि बहुत सारी और समस्याएं निकल करके सामने आएंगी। आपको पीसीओडी, थायराइड, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये समस्याएं भी आपको आ, सुनने को मिलेंगी, जिनके लिए भी बहुत सारी जानकारी आपके पास ऑलरेडी है। जानकारियां आपको इन सेशंस में हम देते भी रहेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा मुझे मेरी समझ में आता है। बाकी तो सर जैसा गाइड कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह के सेशंस नहीं करती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मैं जूम पर ही ज्यादा सेशंस कर पाती हूँ। हाँ, जूम पर करना भी एक अच्छा ऑप्शन है, एंड इट वर्क्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोगों के बीच में हैं आप जहां पर जूम से जुड़ना और उसके बाद में उनसे बातचीत करना, उनसे जाके पर्सनली मिलना आपके लिए पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि सेलिंग के लिए जब हम अपने प्रोडक्ट्स की बात करने जाएंगे तब तो पर्सनली मिलना पड़ेगा, तो पहले सेशन के लिए जूम भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। ओवर टू यू सर। जी। एक बार विक्रम नेगी जी को भी सुन लेते हैं। जी सर, थैंक यू सर। सर हम इसको बॉडी स्कैनिंग के साथ इनबिल्ट कर सकते हैं और इसका प्रिंट निकाल लें अपने पास। और जब भी हम बॉडी स्कैनिंग के जो रिजल्ट बताते तो साथ में ये भी बताते कि हमें ये चीजें भी चेक करनी चाहिए, तो शायद हम सब तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि बॉडी स्कैनिंग पे काफी काम करते हैं सभी साथी। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा। देखिए, अभी ये एक बार नोट करें, हम सब मिलजुल कर एक निष्कर्ष पे बाद में पहुंचेंगे, पर एक नोट करें। सबसे बड़ी जरूरत है, प्लानिंग आगे करेंगे, लेकिन टूल्स आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आप हथियार नहीं है, यहाँ हथियार शब्द का मतलब लड़ने वाले हथियार नहीं, टूल्स, सहायक आवश्यक सामग्री, जिसमें बॉडी स्कैनर हो गया, जिसमें ऑक्सीमीटर हो गया, बीपी मीटर हो गया,
और जो भी बुकलेट्स वगैरह इससे संबंधित है वो। और जो साथी सक्षम है उनके पास ये प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी, आप मांगेंगे और आप इंतजार करते रहेंगे कि हमारे पास आई नहीं है, तो वो फिर गलत तरीके हैं सब। आपको प्यास आपकी होनी चाहिए, आप संपर्क करो, आप ढूंढो, आप रिक्वेस्ट करो, कहीं से भी नंबर ढूंढो, कैसे संपर्क करो। जब तक ये चीजें नहीं आएगी ना, आपकी प्यास होगी, तो आप ये यूट्यूब में जाकर वापिस भी देख लेंगे, फोन भी करेंगे कि नहीं हमें आप बना के दे दीजिए। और नहीं तो आप खुद भी बना सकते हैं सक्षम है तो, जैसे भी हो, लेकिन आपकी उतनी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहला है टूल्स आपके पास होना चाहिए। दूसरा, बाकी जो मनीषा जी ने आपको बताया है, मनी कुमार ने बताया कि हम ऐसे लोगों की एक मीटिंग करके सेल्फ डिपेंड बने हैं, हम अच्छे से बता सके। और बता कब सकेंगे, जब आपका अभ्यास अच्छा होगा। स्वास्थ्य क्रांति करनी है तो हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम, चाहे मनीषा जी ने बताया चाहे और किसी ने बताया है, उससे कमजोर मैं भी नहीं हूं, इतना विश्वास हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। देखिए, मैं अपनी बात करता हूं, तो मुझे अगर कुछ भी करना है, मान लो ये वाला प्रोग्राम करना है, तो मैं कर लूंगा, मैं कहीं से भी ढूंढ लूंगा, इनका भी सुन लूंगा, चार जानकारियां गूगल से ओढ़ लूंगा, सेल्फ अनुभव, लोगों के अनुभव कंफर्म करूंगा कि हाँ ये जानकारी हो सकता है इन्होंने बताई हो, सही भी है कि नहीं है। मैं तो वहां तक करता हूँ, मैं ऐसे कभी भी इतना नहीं कि भाई जो इन्होंने बता दिया है मनीषा जी ने तो नहीं, एक बार और कंफर्म करेंगे, किसी डॉक्टर से राय लेंगे, डॉक्टर से लेंगे, क्योंकि पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम, कोई किसी ने कुछ पूछ लिया तो उतनी तैयारी भी होनी चाहिए। तो जो सक्षम है, जो कर सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, आपके पास प्रोजेक्टर होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, अपनी प्रेजेंटेशन बना के पूरा विश्वास के साथ। देखो, बड़ा करना है तो बड़ा ही सोचना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो जो टूल्स वगैरह आते रहते हैं, बुकलेट आएंगे, सर्वे फॉर्म आएंगे, उनका सहारा लें और धीरे धीरे हम और सीखते रहें। पर आज एक बीज हमने डाला है अपने दिमाग में कि हमें कुछ बड़ा करना है। हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर रहा साथियों, ये थोड़ा सा अपने माइंड में, आप अपने माइंड को डेवलप करो उस तरह से। हम केवल एक दो साथियों को देने से, घर में ले लेने से और उसी से कुछ नहीं होने वाला, वो कुछ भी नहीं है। आपने अगर 5 जनों को कोई प्रोडक्ट दे दिया, कुछ भी नहीं है। आप प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको लाइफस्टाइल का कुछ आइडिया ही नहीं है, वो भी कुछ भी नहीं है। 100 बार सुन लिया लेकिन यूज कुछ भी नहीं किया, तो भी कुछ भी नहीं। तो अपने आप को पूरा जांचिए, आज दिमाग को वो विकसित कीजिए। ये विषय जो हार्ट वाला है ये चलेगा भी नेक्स्ट, और नेक्स्ट हो सकता है 1-2 सेशन तक चलेगा, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए, बड़े दिमाग से सोचना शुरू कर दीजिए। जैसी चाह होती है ना, ऊपर वाला वैसा ही दे देता है। हमारे को चाह है कि मेरे को 1500 पीवी करना है, तो ईश्वर तथास्तु ही कहेगा। तथास्तु शब्द से जानते हैं ना, वो 1500 पीवी जो है, नमक मिर्ची से हो जाएगा, आपको फिर स्वास्थ्य क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उससे जब बाहर निकलेंगे आप ये सब चीजों से मुक्त होकर, ये लक्ष्यों से, ये ऑफर से, ये सब से मुक्त होकर, जब आपका माइंड उस तरह का हो जाएगा कि मुझे स्वास्थ्य क्रांति करनी है, मेरे को ये करना है जो दुनिया में निराला बनना है, जो पूरी हिंदुस्तान में 150-200 लोग करते होंगे, वैसा कुछ अजीब सा करना है, तो आपको ऊपर वाला वैसा ही कहेगा कि तथास्तु। फिर आप किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। आपके सामने बड़े से बड़े ट्रेनर, गुरुकुल सब आपके सामने फेल है, बोले यहां से तुम छोटे छोटे इशारे पकड़ते हैं, हम तो उससे आगे और बड़ा कुछ निर्माण करते हैं। तो जैसा हम सोचेंगे, तो हमें निराला बनना है ना। परसों हमने यही सीखा था ना, भीड़ की जैसे नहीं चलना है, भीड़ में मजा नहीं, कुछ स्पेशल करना है। चलिए, आज सबके और विचार सुन लेते हैं, फिर थोड़ा इस विषय पे और सीखेंगे।
और ये केवल एक हार्ट के विषय में नहीं है, ये संपूर्ण, बाकी चीजें तो आपके सामने बहुत इजी वे में आ चुकी है, बहुत सारी वीडियो भी आपके पास उपलब्ध है। एनीमिया का तो बहुत सारा आपको, पर आप अपना डिजाइनिंग प्रॉपरली कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं धनराज जी। जी। पूनम जी आइए आप। थैंक यू सर। और आज की मनीषा मैम ने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसा मैम ने सीड्स के बारे में बताया, हम भी कहीं जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो सीड्स पे ज्यादा बात होती है, क्योंकि एक्सरसाइज और स्लीप ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं स्लीप और डाइट और एक्सरसाइज पे ही ज्यादा बात करती हूँ। और जैसे सर ने वीडियो बताया, तो वीडियो जैसे 19 जून और 26 जून को अभी न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पे मैम ने जानकारी दी थी, तो ऐसे ही मैं नोट करके रखती हूँ, डेली नोट होता है। तो उसमें से वीडियोस में जाके दिखाती हूँ, ताकि लोग जल्द ज्यादा जानकारी उनको मिल सके, क्योंकि हमसे बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। थैंक यू सर। जी। हम क्या डायरेक्ट बात करेंगे ना, नमस्कार जय आर सी एम, ये सरनेम शुरू से बोल दिया ताकि हम क्या ज्यादा विचार सुन सकते हैं। तो एस एल प्रजापति सर आइए, थोड़ा फास्ट आएंगे ना। जी सर। हाँ सर, जहाँ जो हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई स्वास्थ्य के बारे में, अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन स्वस्थ होने के लिए जो इंच टेप बताया है, नाप करके कमर घेरा कर छाती नाप लीजिए, उसके बाद अपना जो परसेंटेज निकलता है सर, वो बहुत गजब का चीज बताइए आप। इसको हम लोग करवे नहीं करते, फील्ड में देख लेते हाँ वो मोटा है बस, लेकिन जब नापा जाएगा तो स्वस्थ आदमी भी हमारी बातों में हम उसको ये चीज बता सकते हैं, नहीं सर आपके हार्ट में ये दिक्कत आ रही है, आप भी इस तरह से करिए। लोग कहते हैं मैं वॉकिंग करके अपना हार्ट ठीक कर लूंगा, ये कभी हो ही नहीं सकता, उसके लिए और कुछ करना पड़ेगा। ठीक सर, थैंक यू। जी। जय श्री सत्कारे सर, जी आइए, आइए सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू सर। आज की मीटिंग में हमको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, जैसे कि डेली रूटीन में हमारी कौन सी चीजें होना चाहिए, और विसरल फेट के बारे में जानकारी मिली, और उसके साथ में जो ऑक्सीजन पल्स है वो हमारी नॉर्मल कैसी होना चाहिए, इसके बारे में जो डिटेल जानकारी मिली। इसके माध्यम से हमको स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर अगर बड़ा वर्क करना है या बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ग्राउंड लेवल पे फोकस करना है। हर गांव के अंदर अगर हम सर्वे करते हैं, तो सर्वे करने से हमारे पास में वो डाटा कलेक्ट हो सकता है। निस्वार्थ भाव से अगर हम स्वास्थ्य क्रांति के ऊपर काम करते बगैर किसी प्रोडक्ट को सजेस्ट किए, तो हमारे पास में स्वास्थ्य क्रांति के साथ साथ ग्रोथ भी आएंगे, ग्रोथ के साथ में पीने भी आएंगी। अगर इसको हम, हमारी भावना जो है, हमारी जो नीयत है, वो अगर अच्छी रही, तो आगे चल के बहुत अच्छा हमको रिस्पॉन्स मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि सर हमने जो पल्स के बारे में जानकारी ली अभी, तो किसी का पल्स ज्यादा होता है या कम होता है, तो उसको हम सजेस्ट क्या करें, इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था सर। सजेस्ट करने के लिए बताएंगे मेरे ख्याल से। नेक्स्ट वाले सेशन में बात करेंगे सर। ओके, थैंक यू। जी आगे बढ़ते हैं। रेडमी गो है सर, अपना एक नाम लिखेंगे ना तो मैं आपको बुला पाऊंगा। विजय सर आइए। जी। जिनका भी मोबाइल की जो स्क्रीन पे नाम आ रहा है वो नहीं, अपना खुद का नाम लिखें सर। आइए सर सर विजय जो सर। भी जो भी सर अभी हमको मिला है, मनीषा मैडम से मिला है, मनीष सर से मिला है, और गुरुदेव टेसी सर से मिला है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको किसी को बताना और समझाने का तरीका मालूम हो जाए सर, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, उसके साथ बिजनेस भी बढ़ेगा, सिस्टम भी बढ़ेगा, सब तरह से हमारे अंदर ग्रोथ ही ग्रोथ होगा सर। सिर्फ आपको बताना है, किस उद्देश्य से बताना है, उसका उद्देश्य क्या है, उनकी फिजिकल जानकारी उनको बताना है। ये सब चीजों को अगर एक मुश्त हम लेकर के अगर काम करेंगे, तो डिफिनिट सर इतिहास रचेगा, और लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ाएंगे। जी। बीडी भारती सर। हाँ थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम की जो मीटिंग होती है सब बहुत ही बात होती है, आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण रही। और हेल्थ सेक्टर पढ़ने के लिए करता हूँ सर, तो सिंपल भाषा में सवाल ही जवाब है, ऐसे बात करेगा तुमसे हेल्थ इशू के बारे में पता कर लेता हूँ। तो इसके माध्यम से हम लोगों को सहयोग के उनका हम बढ़िया तरीके से न्यूट्रिशन रिकमेंड करते हैं।
थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू सर। जी, आत्माराम सर। जी। जब हमारा स्वास्थ्य के प्रति बात आती है तो बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिलता है, लेकिन सर हमारे न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे योगा जो सेशन रहता है गुरुकुल में, उन सभी साथियों को हम योगा में जोड़ने की कोशिश करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे, और साथ साथ में हम खुद करेंगे तो खुद का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है सर। हम खुद भी कोई काम नहीं करते हैं तो हमारे साथी का ध्यान उधर नहीं जाता है। लेकिन सबसे पहली बात खुद पे आती है, और स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही लाजवाब और बहुत ही प्रसिद्ध ये सिस्टम है सर। तो हमें योगा पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे न्यूट्रिशन भी बहुत शानदार है, लेकिन योगा प्लस है सर। थैंक यू सर, वेलकम आपके लिए। जी, जय सिंह जी, सर आइए। जी सर, आज मैंने सीखा सर कि हमको जैसे हम सर होम मीटिंग करते हैं सर, तो जैसे सर ने हमको बताया है कि हम सर जैसे होम मीटिंग करते हैं तो उनको नाम जैसे होम हेल्थ मीटिंग सर अभी चालू किए हैं। उसके माध्यम सर हम प्रॉपर 5 से 10 लोगों को बैठा कर उनका हिस्ट्री जान सकते हैं कि आपके घर में कोई हाई बीपी वाले थोड़े हैं, हाई ब्लड प्रेशर वाले थोड़े हैं, थायराइड वाले थोड़े हैं कोई। ऐसे करके सर उसका हिस्ट्री लेकर भी हम उसका आने वाले समय में उनको हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। साथ ही साथ सर उसके लक्षण क्या होता है उसके बारे में प्रॉपर उसको पहले जानकारी लेना है सर। जैसे उनको मोटापा थोड़ी है, चर्बी थोड़ी बढ़े, कोई प्रकार के और हार्ट से रिलेटेड दवाई थोड़ी सी है, ऐसे करके सर उनके प्रॉपर डिटेल ले सकते हैं। साथ ही साथ सर हम उनको सही डाइट के बारे में भी बता सकते हैं सर कि आपको क्या क्या लेना चाहिए डाइट में। आपको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला चीज नहीं लेना चाहिए जिससे आपको हार्ट अटैक आने वाले समय और ज्यादा बढ़ सकता है। साथ ही साथ सर उनको जैसे एक्सरसाइज तो प्रॉपर उनको बताना ही है। साथ ही से उनको प्रॉपर नींद भी लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इससे भी हार्ट अटैक में बहुत सी होता है सर, ऐसे करके बता सकते हैं। और उसके लक्षण भी पता होना चाहिए सर कि क्या क्या उनके लक्षण हो सकते हैं। जैसे सर मैं एक बुक के माध्यम से पढ़ रहा था, इसमें बहुत से पॉइंट दिया है सर, अभी तो नहीं बता सकता हूँ। और उसके माध्यम से सर हमको जैसे सर ने बताया कि हमारे पास प्रॉपर टूल्स जैसे आपका पल्स मीटर हो गया, बॉडी स्कैनर हो गया सर, और साथ ही साथ हमारे पास जो बुक है सर स्वास्थ्य स्थिति के बारे में कैसे जाने, ऐसे करके बहुत से टूल्स सर उसके पर प्रॉपर हमको जानकारी लेंगे सर, तभी दूसरे को सजेस्ट करेंगे। थैंक यू सर। जी, अजय कुमार सिंह जी, सर आइए। सर अनम्यूट करना है पहले। हाँ, अभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ सर, अभी हुआ नहीं है। आप अनम्यूट पे क्लिक करेंगे सर। आप एक बार ट्राई कीजिए तो हम आगे चलते हैं। रमन कुमार जी, सर आइए। हाँ सर। गुरुदेव को प्रणाम। और आज का मनीषा मैम का सेशन बहुत अच्छा रहा, और हम लोग तो स्वास्थ्य क्रांति पे ही काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता सकते हैं योगा के बारे में, प्राणायाम के बारे में, डीप ब्रीथिंग के बारे में, और ये ऑक्सीमीटर के बारे में। जो आवाज नहीं आ रही है क्या सर? आ रही है आपकी आवाज, रमन जी बोलिए। जी, जैसा कि मैम ने बताया कि ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है। ऑक्सीमीटर के माध्यम से हम लोग सहन शक्ति रेट के बारे में बता सकते हैं। और गुरुदेव तो एक दिन सेशन में बताए थे कि जो हमारे अंदर जो डॉक्टर है, जैसे नींद, स्नान, हाँ, ये सब बहुत जरूरी है। इन लोगों के बारे में इन सब की जानकारी लेके हम लोग बता सकते हैं। और सारे टूल्स तो ज्यादा जरूरी है। जितने टूल्स हमारे पास होंगे उतना स्वास्थ्य क्रांति पे हम लोग काम कर सकते हैं ग्यारह से। हाँ, मानवदन सर। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज गुरु माँ मनीषा जी ने जो हमको बताया साइंटिफिक अप्रोच के साथ और स्कैनर को यूज करते हुए, और उन्होंने साइंटिफिक फार्मूला जो दिया कि जो भी एज है 220 से माइनस करके 50% मिनिमम और 85% मैक्सिमम, यानी हार्ट बीट रेज। मान लिया मैं अभी 60 में हूँ तो 220 का माइनस करके जो मेरा आता है, तो उससे 80 से 136 रेंज आता है। उससे ज्यादा अगर हमारे हार्ट बीट से रेंज चलते हैं तो हम लोग नॉर्मल स्टेज में भी है तो प्रॉब्लम में जा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एजुकेशन थी। बाकी बॉडी स्कैनर टूल्स, ऑक्सीमीटर और टेस्टिमोनियल के साथ अगर सामुदायिक स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म में लोगों को बताते हैं
तो जरूर हम इसका बेनिफिट ले पाएंगे। नॉर्मली कोई भी अपनी डिजीज को जनरल आदमी के सामने बताना ही नहीं चाहता, चाहे वो बीमार क्यों ना हो। तो वहां पर जब डॉक्टर और एक्सपर्ट कंसल्टेशन होती है तो वो चेक भी कराते हैं, बताते हैं, इंटरेस्ट जगता है। तो हमारे का प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाता है। मैं थैंकफुल हूँ मैडम की साइंटिफिक एजुकेशन के लिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू माधवानंद जी। ये जो आपने कहा कि लोग यूजुअली अपनी बात नहीं बताना चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स छुपाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और इसीलिए जो ये फैक्टर्स थे, जो 10 फैक्टर्स पहले बात की हमने कि समस्या का आप पता कैसे लगाएं, अगर ये एक क्वेश्चनेयर की तरह आ जाएं और आप पूछें, आप हम उनसे ये नहीं कह रहे कि आपकी हृदय की प्रॉब्लम है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। हम तो जनरली पूछना चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं क्या, या ये आपके साथ सिचुएशन है क्या। अगर इसमें से एक भी टिक होता है, अगर कोई इतना भी बोल दे कि हाँ मेरे पेरेंट्स को था या ग्रैंड पेरेंट्स को था हार्ट प्रॉब्लम, सिर्फ ये, बाकी सब नो भी है, तो भी रिस्क थोड़ा बढ़ गया। तो उनसे बात, तो ये जरूरी नहीं है कि वो ये बताएं कि मुझे हृदय की समस्या है। ये बताने की जरूरत भी नहीं है, हम प्रिवेंशन पर काम ज्यादा कर रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य अभियान की बात करते हैं तो हम प्रिवेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ हम उनको ये बता सकते हैं कि ये होने का खतरा थोड़ा आपको ज्यादा है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हम इस खतरे को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से, इसलिए हम डॉक्टर्स नहीं हैं, प्लीज ये बात हमें पूरी तरह से समझनी है। हम अगर उनसे ये पूछेंगे आपको हार्ट प्रॉब्लम है क्या, रिपोर्ट दिखाइए, तो हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम अगर उनसे ये सवाल पूछ करके ये समझना चाह रहे हैं कि क्या खतरा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य अभियान का मतलब ये है हम प्रिवेंशन करवा रहे हैं, तो क्या खतरा बढ़ रहा है, ये इन सवालों से हमें समझ में आएगा कि हाँ थोड़ा खतरा बढ़ रहा है, तो आप इसको प्रिवेंट करने के लिए ऐसा करें। तो दोनों अप्रोचेस में फर्क है। हमको डॉक्टर वाली अप्रोच पर नहीं जाना है जब तक हम स्वयं डॉक्टर नहीं हैं। हमको स्वस्थ रखने की अप्रोच पर जाना है, क्योंकि हम स्वास्थ्य अभियान का हिस्सा हैं, वो हमें ध्यान रखना है। यस, ओवर टू यू धनराज। जी मैम बिल्कुल। मैं सर से हमने पिछली सेशन बात हुई थी सर्वे का, तो ये जो की सर्वे आंसर वाला जो पेपर है वो हमारे लिए कारगर साबित होगा, ताकि क्या हम आसानी से सामने वाले से पूछ सकते हैं क्या क्या ये चीजें हैं कि अपने पास में, आपके परिवार में है क्या, ताकि क्या एक ऐसा यूजली नहीं होता मुझे ही पूछा जा रहा है कि आप में ये बीमारी है क्या। एक फिर अगर पूरे परिवार का हम लेते हैं और उसके बाद में अगर हम एक हेल्थ कैंप रखते हैं तो वहाँ पे पूरी तरीके की जांच कर सकते हैं, तो ये बहुत स्वच्छ क्रांति पर बड़ा काम हो सकता है। तो टाइम भी हो गया, प्लीज वेलकम सर। जी सर। चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय में हम सोचने के लिए एक रास्ता, हमें बड़ा रास्ता मिल रहा है। पहले भी हम वैसे तो जितना जान चुके हैं, जितना सीख चुके हैं, अगर उसको भी ठीक से काम में लें तो अभी जो हो रहा है उसका कम से कम 100 गुना तो आराम से हो सकता है, जो अभी तक जाना उससे भी। बस हमें अपने माइंड को चेंज करना है। अभी हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि हम केवल शब्द है वो तैर रहा है हमारे चारों तरफ। हमारा खुद का लक्ष्य नहीं बना स्वास्थ्य क्रांति, क्योंकि वो नजर आता है जिन साथियों का है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबका नहीं है, पर जिनका है उनका नजर आता है, वो निरंतर कुछ न कुछ ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा हम अटके हुए हैं 1500, 2500, 5000, 10,000, जो भी है वाट एवर। वो कांटा है, वो ऐसा कांटा चुभा हुआ है जो बहुत दर्द दे रहा है। वो हमें बहुत छोटा बना दिया, हमें बहुत छोटा बना दिया। तो आज हमें अपने माइंड को चेंज करना, माइंड को ट्यून करना है। स्वास्थ्य क्रांति अभियान, आप सोचिए तो सही जरा। कोई बोल सकता है दुनिया में, किसी की हिम्मत है जो ये बोले कि स्वास्थ्य क्रांति अभियान? कोई मतलब डॉक्टर को भी सोचना पड़ेगा कि मैं, डॉक्टर तो के पास रोग मुक्त का कोई तरीका नहीं है, दवाइयां देने का तरीका है। तो ये उस शब्द को, उस क्या मिला है आपको, परमात्मा ने क्या दिया है, अपनी एक जिम्मेदारी निर्धारित करनी है, हमारी कोई प्यास पैदा करनी है। अ, अभी भी जो फीडबैक आते हैं ना, उसमें भी वो स्वास्थ्य क्रांति की झलक नहीं दिखाई देती। तो मैं मतलब इसको बुरा ना माने, पर मैं केवल जगाने के लिए आपको सब याद दिला रहा हूँ कि अभी हमारे भीतर को जगाना बहुत जरूरी है।
हम केवल छोटे छोटे पीस में बात कर रहे हैं। समाधान और बड़ी स्वास्थ्य क्रांति के लिए हमें थोड़ा और निरंतर सोचना है, आत्मनिर्भर बनना है। जो मिला है उसमें से 1% ले लिया, ये भी एक रवैया है। जो मिला है उसको सोगुना कर दिया, वो भी एक रवैया। मिला बहुत ज्यादा है लेकिन हम उसमें से बहुत छोटा छोटा लेते हैं। मिलने की इंतजार नहीं करनी है। मिलने में तो कुछ कमी नहीं है। जब तक हमारा रवैया चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। निरंतर ग्रोथ की भी बात इसीलिए की जा रही कि आपके भीतर कोई न कोई क्रांति दौड़े दिमाग में। तो चलिए, मनीषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उनको भी ईश्वर ने ही भेजा है। नहीं तो आप हर बार कुछ न कुछ विचित्र, चाहे वो एनीमिया को लेकर जो हमें टूल्स दिए, जो व्यवस्थाएं दी है, चाहे आज बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बातें हम कर चुके हैं, तो वो भी कोई न कोई व्यवस्था तो है ना अस्तित्व की। ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, पर हमें तो केवल उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा मैम का। और आज का सेशन शानदार है, और जितने भी साथी हैं इसको अगर एक बार वापस रिवाइज करके, जैसे मनीषा मैम बताते हैं, हमें रोक रोक के ये नोट बनाने हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आए। क्योंकि फास्ट जो चलते प्रोग्राम हम नहीं बना पाते, लेकिन हम रोक के उस यूट्यूब पे जाके वापस उस सेशन को रिवाइज भी कर सकते हैं, और लिखेंगे तो थोड़ी समझने में ज्यादा याद रहेगी। चलते हैं, कल वापस मिलेंगे इसी समय। सर और कर दूं? हाँ।